आदाब, MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देगलूर नाके पर खवातीन कॉन्फ्रेंस में हजारों खवातीन की शिरकत। समाज में खवातीन के किरदार पर पैदा की गई बेदारी। खवातीन में इस्लामी किताबों का ज़ौक़ बढ़ा। कॉन्फ्रेंस के बाहर किताबों की दुकानों पर खवातीन का हुजूम। और तारा सिंह मार्केट पर कार और स्कूटर के बीच जबरदस्त हादसा, 2 जख्मी। और अब खबरें तफसील के साथ। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े ख़वातीन की जानिब से नांदेड़ में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। औरत इंसानियत के मेमार के उन्वान से मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के हुकूक़ और जिम्मेदारियों पर तबसरा किया गया। पेश है ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कहते हैं माँ की गोद तरबियत का पहला ज़ीना होती है और यहीं से इनकलाबात भी पैदा होते हैं। इसलिए औरत को इंसानियत का मेमार भी कहा जाता है। इसी के पेश नज़र जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ ने ख़वातीन की एक ज़िले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में खवातीन के हुकूक और समाज में उनके मकाम पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद आंध्रा व उड़ीसा की नाजिमा मोहतरमा नासिरा खाना ने अपने बयान में खवातीन को अपने हुकूक के तई बेदार हो जाने की तलकीन की। आज का तालीम निज़ाम से लेकर पीढ़ी तक माता परस्ती की तालीम दे रहा है। आज का ये तालीम निज़ाम दिलों को जोड़ने वाला निज़ाम नहीं, दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा करने वाला निज़ाम नहीं। आज का ये तालीम निज़ाम हमारे दिलों में नफरत के बीज बोने वाला निज़ाम। आज का ये तालीम निज़ाम आज के हमारे बच्चों को दुश्वार करने वाला, उनके जहनों को मासूम जहनों को पहचान कर देने वाला आज का ये तालीम निज़ाम, जिस तरह से हमारे मुसलमान बेटे और बेटियों को मजहब से बाहर करने वाला निज़ाम, आज का ये तालीमी निज़ाम आज के हमारे अंदर दीन की अज़मत का खात्मा करने वाला निज़ाम। जो नई जनरेशन है ये तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। और जो एजुकेशन यानी ऐसा लग रहा है कि सारे मसले का हल एजुकेशन है, मगर ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ यानी जिस खुदा ने पैदा किया है उसको पता होता है कि बैलेंस और ये डिसबैलेंस कहाँ पर होता है। एक इंजीनियर कोई ये मशीन बनाता है तो उसको पता होता है कि अगर मशीन काम सही नहीं कर रही है, अगर माशरा सही नहीं जा रहा है, तो एक इंजीनियर को पता होता है कि उसके अंदर कौन सा पुर्जा है जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला को भी पता, अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को बनाया, उसके मिजाज, उसके नफ्सियात, उसके नेचर सबको खुदा ताला ने बनाया हुआ है, इसलिए उसे पता होता है कि क्या दुरुस्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसा बैलेंस होगा। दरस कुरान से कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान औरतों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया गया। इस्लामी तारीख के हवाले से ये बात समझाने की कोशिश की गई कि रज़ाए इलाही की खातिर खवातीन ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की। कॉन्फ्रेंस में हजारों खवातीन की शिरकत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि खवातीन समाज में अपने रोल के तय कितनी संजीदा हैं। ऐसे प्रोग्राम खवातीन के लिए बार बार होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अजीमुशान ये कॉन्फ्रेंस शायद ही ऐसे जमा इस्लामी ने हिंदी कर सकती है ये, और इतने किया हुआ प्रोग्राम है ये, इतना बड़े पैमाने पे इतने खवातीन का यहाँ पर आना, ये हम खवातीन के अंदर कितना जज्बा है ये किस पर से मालूम होता है। और ऐसे इसमें से माशरे की तबाकुन को दूर करने के लिए भी ऐसे प्रोग्राम बहुत फायदेमंद हो जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्राम के जरिए आज तकरीबन 14,000 के करीब खवातीन यहाँ आज थी। मैसेज बस यही है कि इस कॉन्फ्रेंस से कि हमारी माँओं, बहनों, बेटियों तक की ये बात हमारे ये मैसेज पहुँचे कि आज औरत का मुकाम क्या होना चाहिए और औरत की क्या क्या जिम्मेदारी है एक माँ, बहन, बेटी होने के नाते वो अपनी यानी औरत अपने आप को बेदार करे। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मैसेज हमारा ही पहुँचता है। कॉन्फ्रेंस रखने का जो मकसद यही है कि हमारी शहर की जो पढ़ी लिखी है ना आला तालीम याफ्ता खवातीन हमारी इस तहरीक से आकर हमसे जुड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अभी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर बहुत रिस्पांस इस मामले में मिल रहा है। लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी हासिल कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का मकसद था कि हमारी बहनों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। हर राई से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। औरत राई है उसके घर और उसके बच्चों की। तो आज के ज़माने मगरिबी तहजीब के अलगार में मुसलमान औरत अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी थी, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया। दहली इज्तिमाई असमत रेजी के मामले के सामने आने के बाद मुल्क भर में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला ज़ेर बहस आया। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक मुतबादिल लाहे अमल पेश करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।
देगू नाके पर खवातीन की जिले कॉन्फ्रेंस में इस्लामी किताबों की दुकानें भी लगाई गई थी। खवातीन में इस्लामी किताबों के मुताले का ज़ौक़ भी खूब नजर आया। इन दुकानों में खवातीन और लड़कियों ने मुख्तलिफ उन्वानात पर किताबें खरीदी। मकतब इस्लामी के ज़ेर निगरानी लगाई गई इन दुकानों में इस्लामी शख्सियात से लेकर इस्लामी नावल और बच्चों और खवातीन के लिए खुसूसी कलेक्शन रखा गया था। और इस्लामी मालूमात, इस्लाम में औरत का मुकाम, इस्लामी मालूमात, ये किताबें ख़वातीन ले रही हैं। और फिर आदाब ज़िंदगी ये किताब है, और औरत का रोल माशरे में, ये खरीदना चाहिए औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर ख़वातीन के अंदर दीनी मुताले की जो रूह हमको यहाँ पर देखने में मिली, और हम यहाँ पर हमारे बहनों का इस बुक स्टॉल पर इस्तकबाल करते हैं। और हमारी वो ख़वातीन बहनें जिनको यहाँ पर उनकी पसंद की किताबें उनकी जो है सो नहीं मिल सकी, हम जो है सो यहाँ पर इस कार्ड के ज़रिए उस वहाँ का एड्रेस आपको दिखा रहे हैं कि आपकी अपनी पसंद की किताबें आप जो है सो अपने मर्द हजरात के ज़रिए फहरिस्त बनवा कर भिजवा दें, तो आपको जो है सो वाजिबी दामों में ये किताबें आपकी पसंद की मिल जाएंगी। और आगे आपका जो है सो मुताले का जो शौक़ है वो इससे ज़िंदा रहेगा। तारासिंह मार्केट में एक तेज रफ्तार कार और स्कूटर के बीच जबरदस्त हादसा पेश आया। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार तारासिंह मार्केट से कदीम मोंढी की तरफ जा रही थी। उस वक्त मुखालिफ सिम से आ रही स्कूटर को बचाने की फिक्र में कार ड्राइवर ने गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो डिवाइडर से टकराते ही पलटी खा गई। हादसे के तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। आला तालीम के हुसूल में मुस्लिम खवातीन भी पेश नजर आ रही है। सहयोग नगर की अफरोज बेगम ने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से समाजियात में अपनी PhD मुकम्मल की है। अफरोज बेगम को इस मकाले की तैयारी में 3 साल का अरसा लगा है। SRT यूनिवर्सिटी ने इन्हें 16 नवंबर को ये डिग्री तफसील की। महाराष्ट्र में इन दिनों रुख्तर-कशी के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मज़कूरा मकाले में औरतों के मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुस्लिम तालिबात को उनकी इस तालीमी काविशों से काफ़ी हौसला मिला है। अफरोज बेगम को PhD की डिग्री मिलने पर उनके रिश्तेदारों और असातिज़ा की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही हैं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। उम्दा और मियारी मलबूसात की सिलाई के लिए नांदेड़ में मुनफरिद मकाम का हामिल सिर्फ एक ही नाम, सफारी टेलर। यहाँ पर मुनासिब दाम में सूट और सफारी की सिलाई का बेहतरीन नज़्म है। ग्राहकों की जरूरत और पसंद के मुताबिक हर स्टाइल में यहाँ ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं। महफिलों और तकरीबात की रौनक बनने के लिए राब्ता कीजिए सफारी टेलर। हमारा पता है सफारी टेलर, रूबरू सिंचन भवन, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। नांदेड़ के सभी शहरियों के लिए मुबारकबादी का मौका है।
ہم نے آج تک مراٹھی اور ہندی نیوز کے ساتھ اب ہم اردو نیوز پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اردو طبقے کے اور ناندیڑ شہریوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اور نیوز کے ذریعے عوام کے امیدوں پر کھرا اتریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اردو نیوز کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی اہم خبروں پر۔ میں سنجے گاندھی نرادھار یوجنا کمیٹی کا چیئرمین شمیم عبداللہ کو بنایا گیا ہے۔ شمیم عبداللہ نے میٹنگ کے دوران متعلقہ افراد کی فائلوں پر غور و خوض کیا۔ میٹنگ میں کچھ لوگوں کی فائلوں کو آگے بڑھایا گیا جبکہ کچھ فائلیں دوبارہ جانچ کے لیے واپس بھیج دی گئی۔ واضح ہے کہ سنجے گاندھی نرادھار یوجنا کے تحت معذور، بیوہ اور معمر شہریوں کے لیے وظائف کا انتظام کیا گیا ہے۔ ناندیڑ میں اس یوجنا کے تحت تقریباً 150 درخواستیں موصول ہوئی تھی۔ ناندیڑ میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے MIM نے محکمہ بجلی کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو ایک میمورنڈم دیا۔ MIM نے محکمہ بجلی سے مطالبہ کیا کہ مسلم علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بند کی جائے۔ MIM نے میمورنڈم میں دعویٰ کیا کہ ناندیڑ میں بجلی کی کوئی قلت نہیں ہے، لیکن بجلی بلوں کے بقایا کے نام پر مسلم علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ MIM نے محکمہ بجلی کو انتباہ بھی دیا کہ 8 دن میں لوڈ شیڈنگ بند نہ کی گئی تو اس کے خلاف ایک تحریک شروع کی جائے گی۔ مہانگر پالیکا کی پیر کے روز ہونے والی پینشن عدالت اس ہفتے کسی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ پینشن عدالت منگل کو ہوگی۔ ناندیڑ مہانگر پالیکا کے PRO کے مطابق وظیفوں کے لیے شکایتیں درج کرانے یا ان کی سماعت کے لیے آنے والے شکایت کنندوں کو منگل کے روز مہانگر پالیکا کی بلڈنگ میں پہلے منزلے پر آنا ہوگا۔ مفرور قیدیوں کی اطلاع دینے والوں کو 5000 روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناندیڑ ضلع کے محکمہ پولیس نے اس انعام کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ ناندیڑ ضلع سے 26 قیدی پیرول پر باہر آئے تھے، لیکن میعاد ختم ہونے کے باوجود پولیس نے رجوع نہیں کیا۔ اب محکمہ پولیس ان کی دوبارہ گرفتاری کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ ضلع SP وٹھل جادو اور IG سندیپ بشنوئی کی اطلاع کے مطابق عوام کو مفرور قیدی کہیں نظر آ جائے تو قریبی پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں۔ ناندیڑ میں ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، حالانکہ ریکٹر اسکیل پر یہ زلزلے کم شدت کے ناپے گئے۔ میونسپل انتظامیہ نے اس ضمن میں عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ رات میں تقریباً 12 سے 1 بجے کے درمیان یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، حالانکہ عوام کو اس کا احساس کم ہوا، لیکن چند علاقوں میں لوگوں میں پریشانی بھی دیکھی گئی۔ ناندیڑ کے دیگلو ناکا علاقے میں ٹریفک کا مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مال بردار گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں یہاں گاڑیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سماجی کارکنان نے الزام لگایا کہ اس مسئلے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکاروں کی غیر سنجیدگی ذمہ دار ہے۔ آیورویدک کالج میں مفت آپریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 3 روزہ اس کیمپ کے پہلے دن تقریباً 15 مریضوں کا آپریشن کیا گیا، جبکہ متعدد مریضوں کا رجسٹریشن اور چیک اپ کیا گیا۔ اس کیمپ میں ہرنیا، ہائیڈروسیل اور جسم پر گانٹھوں و دیگر بیماریوں کا مفت آپریشن کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر کسی خانگی اسپتال میں ان بیماریوں کے آپریشن کے لیے 15 سے 20 ہزار روپے تک کا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن ایڈوکیٹ مدن لال جی راٹھی ٹرسٹ کی جانب سے ان بیماریوں کا مفت آپریشن رکھا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ مدن لال جی راٹھی چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال اس طرح کے کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ٹرسٹ کے ذریعے مریضوں کو مفت علاج کی یہ سہولت سن 1994 سے دی جا رہی ہے۔ ناندیڑ میں موسم خوشگوار ہوتے ہی پتنگوں کی دکانیں بھی سج گئیں۔ پتنگ کی دکانوں پر نوجوانوں کا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ پتنگ کاروباریوں کے مطابق تل سنکرانت کی وجہ سے بھی پتنگوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ گنج کی مسجد کے باہر پتنگوں کی ان دکانوں پر متعدد قسموں اور رنگوں کی پتنگیں خریدنے کے لیے پتنگ بازوں میں جلد بازی بھی دیکھی گئی۔ ناظرین، MCN اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔